My name is Mahmood Qureshi, teacher of PS Sheikh Mohalla Kandi, clubbed with UPS Kandiwala. Today is the 5th September 2020. Dear students, our topic is The Unthinkful Man, taken from 8th class English textbook. The summary of this chapter I have already explained it. Now today I will translate it into Urdu. The summary is, रमन एक गरीब ब्राह्मण अपने बीवी के साथ एक छोटे कस्बे में रहा करता था। गुर्बत की वजह से रमन और इसकी बीवी को भूखा ही रहना पड़ता था। एक दिन इसकी बीवी ने रमन से कहा कि क्यों ना वो किसी दूसरे कस्बे में जाकर कोई काम करें। रमन को अपनी बीवी का ये ख्याल पसंद आया। दूसरे ही दिन इसने अपना सफ़र शुरू कर दिया। इसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। थक कर इसे ज़ोरों की भूख लग गई। एक कुएं के नज़दीक इसने कुछ जंगली फल देखे। जब वो इन फलों को तोड़ने लगा तो कुएं के अंदर से अजीब आवाज़ें आने लगी। रमन ने जब कुएं के अंदर झांका तो इसे वहाँ एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी नज़र आया। शेर ने जब रमन को देखा तो इसने चिल्ला कर कहा, मेहरबानी करके मुझे इस कुएं से निकालो। रमन ने शेर को कुएं से बाहर निकालने के लिए मदद करना चाही तो इसे शेर की खसलत याद आई और वह रुक गया। शेर ने यह वादा किया कि वो इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर इसकी मदद करेगा। रमन बहुत ही शरीफ था। इसने शेर को कुएं से निकलने में मदद की। जाते हुए शेर ने रमन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कुएं में जो आदमी है इसकी मदद नहीं करना क्योंकि वो बहुत मक्कार आदमी है। इसके बाद बंदर ने भी मदद के लिए आवाज़ दी। चूँकि रमन बहुत शरीफ आदमी था, इसने बंदर की मदद की और इसको भी कुएं से बाहर निकलने में हाथ बटाया। बंदर ने भी रमन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जो आदमी कुएं के अंदर है वो बहुत ही मक्कार है, इसकी मदद नहीं करना। तीसरी बार सांप ने भी रमन से मदद मांगी। इसने भी ये वादा किया कि वो रमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि ज़रूरत पड़ने पर वो इसके काम आएगा। रमन ने सांप को कुएं से बाहर निकलने में मदद की और सांप ने भी यही कहा कि उस आदमी की मदद नहीं करना, जो बहुत मक्कार आदमी है। रमन ने सोचा कि ये आदमी मेरा क्या बिगाड़ सकता है, चलो इसको भी निकालने में मदद करता हूँ। जब आदमी को निकाला इसने भी शेर, बंदर और सांप की तरह शुक्रिया अदा किया और चला गया। जाते जाते रमन से कह कर गया कि वो वाराणसी में रहता है, अगर कभी मदद की ज़रूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। रमन अब दूसरे कस्बे में पहुंच गया लेकिन वहां इसे कोई काम नहीं मिला। वो बहुत ही थका हुआ और भूखा था। जब वो वापस आने लगा तो एक दरिया के नज़दीक इसे बंदर की याद आई। वो बंदर के पास पहुंच गया। जब इसने बंदर को आवाज़ लगाई तो वो दौड़ा दौड़ा चला आया और कहा कि क्या हुक्म है। रमन ने इसको सारा किस्सा सुनाया और बंदर जल्दी जल्दी आम के पेड़ पर चढ़ गया और रमन के लिए आम लाए। रमन ने अपनी भूख मिटाई और बंदर का शुक्रिया अदा किया और फिर आगे सफ़र के लिए बढ़ा। चलते चलते इसे गार की तरफ नज़र पड़ी। इसे शेर का ठिकाना याद आया। इसने शेर के ठिकाने पर जाकर शेर को आवाज़ दी। शेर ने फ़ौरन रमन की आवाज़ पहचानी और कहा कि क्या मदद कर सकता हूँ। रमन ने सारा हाल बयान किया। शेर ने एक हार निकाला और रमन को दे दिया और कहा कि मेरे पास बस यही है।